हेलो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं ले आया हूँ जुजुका नो रोकुनिन की मांगा का चैप्टर नंबर 2, जिसकी स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मेइसेकी हाई स्कूल, जो कि एक बहुत अच्छा स्कूल है और यहाँ पे बहुत सारे अच्छे लोग भी जाते रहते हैं। इसकी बिल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है और इसकी बिल्डिंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करा जाता है। यहाँ पे जो क्लब एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करना भी ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे बच्चों का ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, उनको ज़्यादा फोर्स करने से। यहाँ पे पढ़ाई भी ज़्यादा अच्छी है और यहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती रहती हैं। और एक नई कैरेक्टर आ चुकी है मांगा में, जिसका नाम है आजुमा चिजुरू। और तभी वो जो लड़की रहती है वो सोच रही होती है इतना अच्छा स्कूल है तो आज की सुबह मुझे एक हीरोइन की तरह जीना है। पर तभी उसकी दोस्त आती है पीछे से और उसके सर पे अपना बैग मारती है और कहती है मॉर्निंग चिजुरू, जिस पे आजुमा कहती है गुड मॉर्निंग मोने, पर तुमने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, मेरा जो अच्छा मूड था वो तुमने बिल्कुल सड़ा डाला है। जिस पे उसकी दोस्त कहती है क्या अच्छा मूड, क्या तुम्हें कोई बॉयफ्रेंड मिल गया क्या। जिस पे आजुमा कहती है अरे नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। जिस पे मोने कहती है हाँ तुम तो अभी बच्ची हो ना, तुम्हारे लिए तो अभी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। जिस पे चिजुरू जो रहती है वो थोड़ी सी चिढ़ जाती है। तभी उसकी दो दोस्त और आ जाती हैं और कहती हैं ए तुम सब इतना जोश में क्यों हो आज। जिस पे मोने कहती है चिजुरू को बॉयफ्रेंड चाहिए। जिस पे वो दोनों जो लड़की रहती है वो कहती है क्या बॉयफ्रेंड चाहिए इसे। जिस पे आजुमा चिढ़ जाती है और कहती है कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा। जिस पे एक लड़की जो रहती है वो कहती है तो तुम्हें एक बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए, अच्छा ऐसा क्या। तो जिस पे दूसरी जो लड़की रहती है वो बताने लग जाती है तुम्हें पता है तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए अजीब से लड़कों से, क्योंकि इस टाइम पे एक अजीब सा आदमी घूम रहा है जो कि 2 मीटर लंबा है और तुम्हें पता है वो तुम्हारे ऊपर अचानक से हमला कर देगा। जिस पे जो रहती है अपनी चीज़ों वो कहती है क्या ऐसा भी कुछ है क्या। जिसमें वो दोनों भाग जाती हैं लड़की और कहती हैं कि अरे हमें अब बात नहीं करनी, अब हम अगले पीरियड में बात करेंगे, यानी कि अगले ब्रेक में बात करेंगे और चलती हूँ मैं, बाय। इसके बाद वो दोनों भाग जाती हैं और चिजुरू जो रहती है वो क्लास में बैठ के अभी भी ये सारी बातें सोच रही होती है क्या मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए। पर आज तक तो मैंने ऐसी कोई चीज़ सोची नहीं, क्योंकि मिडिल स्कूल के दौरान तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी क्लब की एक्टिविटीज़ में और ऐसा कुछ मुझे याद भी नहीं कि मुझे किसी ने प्रपोज़ करा, नहीं कुछ भी नहीं करा। तो अब मैं क्या करूं, ना मुझे कुछ पता ना मुझे कुछ आता, और अब मैं प्रॉपर रोमांस कैसे एक्सपीरियंस कर पाऊँगी, ये तो बहुत अजीब है। तभी हमें दिखाया जाता है उरुमा को, जो कि अभी सो के उठा होता है और वो भी इस वजह से क्योंकि टीचर ने उसको आवाज़ लगाई होती है कि बोर्ड पे आ जाओ बेटा, सॉल्व कर दो क्वेश्चन जो मैंने अभी कराया है। जिस पे उरुमा जो रहता है वो बिना कुछ बोले चला जाता है और जाके खड़ा हो जाता है बोर्ड के सामने चौक लेके, और टीचर कहता है ओ तुम सॉल्व कर सकते हो। पर उरुमा कुछ नहीं बोलता और वो बस बोर्ड का मुँह देख रहा होता है। जिस पर उसके टीचर कहते हैं क्या तुम्हें नहीं आता ना क्वेश्चन, मुझे पता था, जब तुम्हें नहीं आता था तुम आए ही क्यों थे, जाओ अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ। जिसके बाद आजुमा भी हंसने लग जाती है और वो सोच रही होती है ये कैसा अजीब सा अंडा है। जिसके बाद हमें ब्रेक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारी लड़कियाँ बात कर रही होती हैं क्या आजुमा क्या तुम्हें किसी में इंटरेस्ट है। तो वो कहती है नहीं मुझे ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी में। तो एक लड़की कहती है चलो मान लो कि हम तुम्हें फोर्स करें कि तुम्हें कोई लड़का चूज़ करना है तो तुम किसे चूज़ करोगी। जिस पर आजुमा कहती है उरुमा को। जिसमें वो तीनों लड़कियाँ कहती है क्या उरुमा को, हाँ चलो हम मान लेते हैं कि वो हैंडसम है, अच्छा भी है। जिस पे जो अपनी आजुमा रहती है वो कहती है हे चुप करो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उससे कोई प्यार नहीं करती, पर तुम लोग ये मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो उरुमा रहता है वो जा रहा था कहीं पर, तभी उसको मार देता है कुगलात और उसको गिरा देता है और कहता है ओ माफ़ करना मैंने तुम्हें गलती से गिरा दिया। और दूसरी तरफ मोने भी बात कर रही होती है कि हाँ वो हैंडसम है पर मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। जिसके बाद सारे लोग देखने लग जाते हैं आजुमा को और आजुमा जो रहती है वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उससे प्यार नहीं करती। जिसके बाद उन सारी की सारी लड़कियों को यकीन हो जाता है कि हाँ बस हमने फोर्स करा तो इस वजह से शायद उसने बोला। जिसके बाद जो अपना सुन रहता है वो कहता है नहीं कोई बात नहीं ऐसा चलता है। जिस पे कुगा कहता है अच्छा ऐसा चलता है तो मुझे माफ़ करना मैंने तुम्हें देखा नहीं था। जिसके बाद वो दोबारा शुन के हाथ पे एक लात मारता है और कहता है ओ माफ़ करना मैंने दोबारा से तुम्हें नहीं देखा। और जब पीछे से आजुमा आवाज़ लगाती है हे तुम ये क्या कर रहे हो, तो पीछे मुड़ता है गुगा और एक ख़तरनाक सी नज़र से देखने लग जाता है। जिसके बाद आजुमा की भी ऐसी तैसी हो जाती है और वो कुछ ज़्यादा बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती। तभी आता है पीछे से सेनकोजी और कहता है कि हे इलायची रुक जाओ, बहुत हो गया, अब काफ़ी है इतना।
जिसके बाद जो दाइची और कात्सुमी है उनका फिर से हमें इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि मोटा लड़का फिर से दाइची और पतला सा फिर से सेनकोजी कात्सुमी। जिसके बाद ये तीनों लड़कियां बात करने लग जाती हैं, जिसमें मोने कहती है कुगा इतना बुरा आदमी है क्या सच में? जिस पे बीच वाली लड़की कहती है हाँ मुझे लगा नहीं था कि वो इस तरीके का पर्सन है, पर हाँ वो बहुत ज़्यादा बड़ा हरामज़ादा है। मोने बताती है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा बुरी बात भी है, वैसे वो स्पेशल स्कॉलरशिप की वजह से भी है इस स्कूल में क्योंकि वो कराटे का स्टूडेंट है, और क्या बताएं। तो जिसके बाद वो बड़े वालों वाली लड़की कहती है कि अच्छा, पर मुझे तो इस बात से बड़ी हैरानी होती है कि आखिरकार सेनकोजी उनके साथ क्यों रहता है। तो शायद इस वजह से क्योंकि वो शायद मिडिल स्कूल में सेम में होंगे, ऐसा सोच रही होती हैं वो तीनों। और आजुमा जो रहती है वो पीछे पीछे चली जाती है शुन के, जहाँ शुन स्टाफ रूम पहुँचता है, स्टाफ रूम से कुछ डिब्बे उठा के लाता है और उस मन में कहता है हाँ मुझे ये डिब्बे कलेक्ट करने थे। जिसके बाद आजुमा आती है और कहती है उरुमा कुन तुम आए हो यहाँ पे, चलो मैं भी तुम्हारी कुछ मदद करा देती हूँ, और मैं तुम्हारी क्लास से ही हूँ, आजुमा चिजुरू, तुम्हें तो पता होना चाहिए था। जिसमें शुन कहता है कि अच्छा ठीक है, पर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम ना मेरे साथ ज़्यादा इन्वॉल्व मत होना क्योंकि कुगा शायद तुम्हें भी टारगेट कर सकता है। जिसमें वो जो रहती है लड़की वो कहती है आजुमा कि अरे चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें इतना ही डर लगता है तो तुम जाके बोल दो ना उससे। हाँ खैर ऐसा टीचर इतना भारी सामान तुम्हें कैसे दे सकता है, कितना हरामज़ादा टीचर है, तुम्हें उससे मना कर देना चाहिए था कि मैं इतनी सारा सामान नहीं उठाने वाला। जिसमें चिजुरू जो रहती है उसको देखते हुए कहता है अपना शुन कि तुम्हारा शुक्रिया आजुमा सान। तो आजुमा कहती है कि क्या ये शुक्रिया किस बात का, मैंने तो बस तुम्हारी मदद कर दी। जिसके बाद जो शुन रहता है वो कहता है कि आजुमा सान तुम बहुत ज़्यादा काइंड हो, और अपनी आजुमा भी कहती है हाँ कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ही थोड़ी। जिसके बाद शुन कहता है पर तुम ना कुगा के बारे में ज़्यादा मत सोचना, वो बहुत बड़ा वाला हरामज़ादा है, शायद वो तुम्हारे साथ भी कुछ कर दें। जिस पे जो अपनी आजुमा रहती है वो कहती क्या किसी से कुछ मत कहना, मुझे लगता है कि तुम्हें जाके टीचर से कह देना चाहिए कि वो तुम्हें परेशान करता है। जिस पर शुन उसको एकदम ख़तरनाक नज़रों से देखने लग जाता है और कहता है अबे कुतिया तुझे समझ नहीं आता क्या? वैसे ऐसा कुछ नहीं कहता, वो कहता है अरे नहीं मैं सच में अच्छा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। जिस पे आजुमा कहती है अच्छा ठीक है, अगर कुछ हो तो बता देना मुझे। जिसके बाद शुन उसको दोबारा से देखता होता है और कहता है प्लीज़ कुछ ऐसा मत करना कि कुगा तुम्हें भी अपना टारगेट बना ले, और वो चला जाता है आजुमा का अकेला छोड़ के, अकेला। जिसके बाद जो आजुमा रहती है वो दोबारा से अपनी दोस्तों से बात करने लग जाती है और कहती है आखिरकार वो टीचर को ये सारी बातें क्यों नहीं बताता कि कुगा उसे बहुत परेशान करता है, वो क्या करना चाहता है, वो सब कुछ बता क्यों नहीं देता, आखिरकार ये सैंडविच कितना ज़्यादा दर्द में है। जिसके बाद आजुमा रोने लग जाती है और कहती है मेरी आंखों से आंसू भी आ गए हैं। जिसके बाद मोने कहती है चिजुरू इतना ज़्यादा अननेसेसरी काम मत करो, तुम्हें इतने ज़्यादा चिंता करने की किसी की ज़रूरत नहीं है, तुम वैसे ही बहुत ज़्यादा काइंड हो, और हाँ ये खाली चीज़ें बेकार करती हैं, जैसे तुम हरकतें कर रही हो वैसी चीज़ें करके खाली बेकार ही हो जाएंगी सारी चीज़ें। जिस पे आजुमा कहती है पर कुगा कुन वो बहुत ज़्यादा अजीब है। जिस पे जो रहती हैं वो सारी लड़कियां बातें करने लग जाती हैं कि हाँ कुगा तो अजीब है पर शुन भी तो अजीब है। जिस पे कहती है चिजुरू मुझे पक्का यकीन है कि शुन इसी वजह से टीचर को नहीं बताता सारी बातें, कि उसे लगता है कि टीचर को अगर मैं बताऊंगा तो कुगा को पता चल जाएगा कि मैंने ही बताया है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो चिजुरू रहती है वो बस स्टॉप पे जाती है, पर बस निकल जाती है और वो कहती है शिट यार बस चली गई, चलो कोई बात नहीं, अब अगली बस 30 मिनट बाद है, यानी कि आधे घंटे बाद है, पर अब मुझे लगता है नेक्स्ट स्टेशन तक अगर मैं चली जाऊँ पैदल तो शायद कुछ हो सकता है। जिसके बाद वो जाने लग जाती है पैदल। रास्ते में उसे शुन दिखता है, वो चाहती थी कि वो शुन के पास जाए और उससे कुछ बात करे, और उसे दोबारा से वही बात याद आती है जैसे शुन ने उसको देखा था। इसलिए वो सोचती है मन में कि ये बहुत ज़्यादा अजीब होगा कि मैं उसको सामने से जाके अप्रोच करूँ। जिसके बाद जो शुन रहता है वो तो निकल जाता है और पीछे तभी एक बंदा आ जाता है मोटा सा, वही 2 फीट वाला, जिसके बारे में सब बात कर रहे थे सुबह क्लास में कि तुम्हारे ऊपर अटैक कर देगा ऐसे करके। जहाँ पे शुन जो रहता है वो तो निकल चुका रहता है, तो इसलिए यहाँ पे कोई बचाने के लिए भी नहीं रहता उसे, और वो बंदा सीधा आजुमा को उठा के झाड़ियों में फेंक देता है। और जो आजुमा रहती है वो कहती है क्या एक ठरकी, मुझे भागना होगा, बचाओ मुझे कोई। पर तभी वो बंदा कहता है चिल्लाओ मैं तुम्हें मार दूंगा, चिल्लाई मैं तुम्हें मार दूंगा, जैसे ही तुम चिल्लाई मैं मार दूंगा। और आजुमा डर जाती है, जिसमें आजुमा जो रहती है वो इतना ज़्यादा ही डर जाती है कि उसके मुंह से ढंग से आवाज़ भी नहीं आ रही होती, वो सोच में पड़ जाती है कि अब मैं करूँ क्या। और तभी वो बंदा उस आजुमा की शर्ट फाड़ देता है और
बाकी तो तुम्हें दिख ही रहा होगा। जहाँ पे जो शुन रहता है वो तो गायब ही है अभी इस टाइम पे, पर मुझे पक्का यकीन है कि वो आएगा आगे। जहाँ पे ये जो अपनी आज़ुमा है इसके हाथ भी साइड कर देता है ये बंदा और कहता है अपने हाथ दूर रखना, और हाँ अगर तुम कुछ नहीं करोगी बस रिलैक्स हो जाओ, और तुम कुछ नहीं करोगी तो ये सारी चीज़ें जल्दी निपट जाएंगी, मुझे टेक्निक पता है, आराम से आराम से। जहाँ पे आज़ुमा डरी हुई होती है वो कहती है नहीं मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ, मैं ये नहीं करना चाहती, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं किसी ऐसे बंदे के साथ करना चाहती थी जिसे मैं जानती हूँ। पर तभी उस बंदे के मुंह पे बहुत भयंकर लात पड़ती है और वहाँ पे शुन आ जाता है। जहाँ पे आज़ुमा कहती है क्या शुन, और वो बंदा कहता है अरे अरे तुम कौन हो, और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है शुन के ऊपर। जहाँ पे शुन जो देख रहा है वो एकदम ख़तरनाक नज़रों से देखता है उसे और कहता है तुम मिल गए मुझे। और वो बंदा शुन को जान से मारने की कोशिश करने लगता है चाकू ला के, पर उसे पता नहीं कि एक कित्यामी कॉप के सोल्जर ने इसको ट्रेनिंग दी है, जिस पे शुन भी उसको अकाइद स्टाइल में पकड़ के उल्टा लिटा डालता है और उसके हाथ को भी मोड़ने लग जाता है, और फिर उसके मुंह पे एक भयंकर करके दोबारा लात मारता है और उसकी चाकू छुड़वा लेता है। जिसके बाद आज़ुमा रोने लग जाती है और कहती है कि मैं डर गई थी, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। जिस पे शुन कहता है क्या तुम ठीक हो आज़ुमा। जिस पे आज़ुमा जो रहती है वो कुछ बोलती नहीं, पर शुन कहता है कि चलो ठीक है, पर मैं तुमसे एक बात कहना चाहूँगा, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, तुम ना ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दो, और हाँ मैं इसको पुलिस के हवाले भी कर दूँगा, पर यहाँ जो भी चीज़ तुमने देखी ये किसी को बताना नहीं प्लीज़, ठीक है ना। जहाँ पे आज़ुमा कहती है कि अभी मैं खाली उरुमा कुन को ही ओबे कर सकती हूँ, मानी उस पर ही भरोसा कर सकती हूँ मैं, और ज़्यादा यहाँ पे कोई है नहीं जिस पे मैं भरोसा कर सकूँ। जिस पर शुन कहता है कि ये लो मेरे कपड़े तुम ले सकती हो, हाँ तुम्हारे कपड़े फट गए हैं तो तुम इन्हें दोबारा तो पहन नहीं सकती, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ, बाय आज़ुमा। जिस पे आज़ुमा को ऐसा बोल के भाग जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है आज़ुमा को मेट्रो में या फिर कह लो ट्रेन में, जहाँ पे वो बैठी होती है और कहती है आखिरकार वो कौन है इस दुनिया में, वो कौन था, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ऐसा कह रही थी ना वो सारी लड़कियाँ, पर वो सब की सब बिल्कुल ही गलत थी। जो मूव्स मैंने आज उसके देखे हैं, जैसे उसने उस बंदे को मारा वैसी चीज़ें खाली आज तक मैंने मूवीज़ में ही देखी थी, पर आज मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। थैंक गॉड कोई तो आया मुझे बचाने के लिए, अरे मैं तो उरुमा को थैंक यू बोलना ही भूल गई। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उरुमा ने उस बंदे का काम 25 कर दिया होता है, उसके पेट में चाकू घुसेड़ के उसका निपटा दिया होता है एकदम तगड़ा करके। जिसके बाद वो कहता है ग्रैंडपा मैं ये कर सकता हूँ, मैं किसी को जान से मार सकता हूँ। और नीचे हमें एक नोट भी लिखा मिलता है कि जो इसके हाथ में खून लगा है वो इस बात का प्रूफ है कि वो किसी को जान से मार सकता है, और उसे इस बात की ट्रेनिंग दी गई है कि किसी को कैसे जान से मारना है। यहीं पे ये वाला चैप्टर होता है ख़त्म। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।